नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करते हैं हम रोहित टेक में। उम्मीद करते हैं हम लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा सीएससी के माध्यम से जो हमारा सर्वे का काम जो होने वाला है, जो चालू कर दिया गया है, इसमें हम किस प्रकार से भाग ले सकते हैं। और जो इसका जो मेरा गांव मेरा धरोहर है, जिसमें के तहत कि हम लोग अपना सर्वे का काम पूरा कर रहे हैं और किस तरह से हमें अपने गाँव का असाइन लेना है कि हमें किस गाँव में किस पंचायत का हमें सर्वे करना है, वो किस प्रकार से मिलेगा, इस सब की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है मेरा गांव मेरी धरोहर का। तो इसी के रिगार्डिंग हमारा जो भी काम होगा तो इसी के तहत हमारा लॉगिन होगा और हमें जो भी गांव अगर लेना है, पंचायत लेना है, तो वह मिल सकता है। तो यहाँ पे आने के बाद इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ जाकर के डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए होता है लॉगिन का ऑप्शन, तो इस लॉगिन ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके हमारे सामने आएगा। तो अगर आप सीएससी वीएलई हैं, अगर काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखा है डिजिटल सेवा, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो हमारा जो लॉगिन पेज है तो कुछ इस प्रकार से खुल करके हमारे सामने आएगा। तो आने के बाद हमें क्या करना है, देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से इंटरफेस होता है, जिसमें कि हम कितना यहाँ पे एलोकेटेड किए हुए हैं, कितना सर्वे किए हुए हैं, कितना वेरीफाइड हुआ है, कितना अप्रूव हुआ है, सब कुछ यहाँ पे दिखाता है। फिर उसका अगर बात कर लेते हैं कि हमें किस प्रकार से हमें अगर अपना पंचायत को लेना है, गाँव को लेना है, तो किस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए लोकेशन का ऑप्शन होता है। तो इस लोकेशन वाले ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ विलेज का ऑप्शन आएगा, तो इस विलेज पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही विलेज पर क्लिक किए हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल हमारे सामने आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टेटस। तो हमारा सारा जो विलेज है, जो पंचायत है, वो सारा एक्टिव है। तो यहाँ पे एक्शन का ऑप्शन आएगा। तो जो ही हमारा एक्शन का ऑप्शन जहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 पाइप पे अगर आपको जिस पंचायत का लेना है, जिस गाँव का लेना है, तो वो देखिए गाँव यहाँ पे दिखाता है और पंचायत आपका यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे एक्शन के नीचे जो बना हुआ है 3 पाई, तो इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही इस पर क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू रियली वांट टू असाइन दिस विलेज फॉर सर्वे। तो यहाँ पे अगर आप इस विलेज का सर्वे करना चाहते हैं, असाइन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिएगा तो यह जो आपका विलेज है वो आपके सीएससी के तहत ऐड कर दिया जाएगा, जो कि आप ही इस गांव का सर्वे कीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ स्टेट टीम हमारे पास काम कर रहा है, यहाँ वीएलई काम कर रहे हैं, जो भी वीएलई यहाँ पे हैं, सब लोग यहाँ पे सर्वे काम कर रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ऐड करने के बाद हमारा किस तरह से मोबाइल ऐप्स जो होता है, तो उससे में किस तरह से लॉगिन करना है और कैसे सर्वे का काम पूरा करना है। चलिए आपको लेके चलते हैं अपने मोबाइल के डिस्प्ले पर, वहाँ पे करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमें आना है अपने प्ले स्टोर पे। तो देखिए यहाँ पे हम प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आना है हमें सर्च पे, जो यहाँ पे लिखा होता है सर्च का ऑप्शन होता है। तो सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखना है हमें कल्चर। तो यहाँ पे जो ही हम कल्चर यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा कल्चर मैप ऑफ इंडिया। तो हमें इस कल्चरल मैप ऑफ इंडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें इंस्टॉल करने के लिए आएगा। तो हम ऑलरेडी पहले से किए हुए हैं, तो यहाँ पे इसे हम ओपन कर देते हैं। तो जैसे ही इसे ओपन कर देंगे तो ओपन करने देखिए क्या होता है, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके हमारे सामने आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है, हम पहले से इसे लॉगिन कर चुके हैं। और यहाँ से कर देंगे इसे लॉग आउट। तो देखिए आपको दिखाते हैं, जैसे हमारा यहाँ से लॉग आउट हो चुका है। तो यहाँ पे अपने यूजर नेम में जो आपका सीएससी आईडी होगा, वो सीएससी आईडी को यहाँ पे लिखिएगा। और जब आप शुरुआत बार जब लॉगिन कीजिएगा तो वहाँ पे आपको पासवर्ड बनाने के लिए आता है, तो अपने से पासवर्ड को बना लीजिएगा। तो यहाँ पे हम फटाफट लॉगिन कर लेते हैं और दिखाते हैं। लॉगिन हो चुका है। तो लॉगिन हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो हम विलेज को लिए रहते हैं वो हमारा एलोकेटेड विलेज में जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें हमारा रहता है। तो जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हम विलेज को असाइन किए हुए हैं वह विलेज यहाँ से हमारा दिखाता है। तो इस तरह से हमारा दिखाता है। तो जो भी हम विलेज लिए हुए हैं वो विलेज का लिस्ट हमारे पास शो करेगा। और जो इसमें से हम सर्वे कर चुके हैं तो यहाँ पे सर्वे लिख करके हमारा कंप्लीट ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो भी विलेज है, तो उस विलेज को अगर आपको सर्वे करना है, जो आप यहाँ से असाइन किए हुए थे डिस्प्ले को जो पहले दिखाए थे हम, तो यहाँ से असाइन करने के बाद यहाँ पे आपको उस विलेज का सर्वे करना है, तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि आपको सिंपल समझिएगा। तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट ऑफ विलेज लिखा रहता है, तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, फर्स्ट ऑप्शन। तो जो यहाँ पे रिस्पोंडेंट ऑफ द विलेज लिखा हुआ है, तो इस पे क्लिक कीजिएगा। तो आपका जो उस गांव में गार्जियन होंगे, तो यहाँ पे 5 गार्जियन को लेना है, मतलब कि 5 मेंबर को यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड रिस्पोंडेंट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो हम जैसे इस पे क्लिक कर देंगे तो उनका नाम, एज, जेंडर,
तो यहाँ पे ईमेल आईडी कोई कंपलसरी नहीं है, मोबाइल नंबर, ये सब लिख करके उनको यहाँ से ऐड करके सबमिट करना है। तो इसमें हमें 5 मेंबर को ऐड करना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो जो ही हम यहाँ से ऐड कर देंगे तो जो भी हमारा क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन हम लोग इन्हीं से करने वाले हैं। गांव के बारे में, गांव में क्या होता है, सब कुछ जो आपको आगे हम बताएंगे, तो सब कुछ यहाँ से ऐड कर दीजिएगा। इसे हम बैक कर देते हैं। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है जियोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल, मतलब कि उस गाँव के भूगोल के बारे में जानना है। तो इसे हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उस विलेज का कोई और नाम है या नहीं है, अगर कोई नाम अगर और होगा तो इस पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए लिखा है एनी अदर नेम ऑफ विलेज, मतलब कि उस गांव का और कोई नाम है, तो इसमें हम लोगों को उस गांव का नाम लिखना है। ये जानकारी जो अभी हम रिस्पोंडेंट को जो ऐड किए हैं उन्हीं से जानकारी लेना है। अब आगे अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जियोग्राफिक लोकेशन, तो उस पे क्लिक करके उस गांव का जो लोकेशन कैसा है, फॉरेस्ट है, हिमालयन है, नॉर्थ प्लेन है, मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र है कि बर्फीला क्षेत्र है, सब हमें इसमें लिखना है। तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। देखिए इसमें क्या करना है कि इस पे जो लोकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करके इसके लोकेशन को ऐड करना है। तो जो भी हमारा लोकेशन होगा गांव का, तो यहाँ पिक दिस लोकेशन पर क्लिक कीजिएगा और हमारा ये ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा दिया हुआ है नियरेस्ट बस टर्मिनल, मतलब कि हमारा नज़दीकी बस का डिपो है या फिर यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, आपका जो होगा सो यहाँ पे क्लिक करके कब से है, क्या है, तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन लिखा हुआ है, मतलब गांव की आबादी को लिखना है कि यहाँ पे जनसंख्या कितना है, फिर नीचे यहाँ मेल फीमेल का जनसंख्या कितना है। तो ये सब लिखने के बाद यहाँ पे सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपका जो ऑप्शन था जियोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसे हम बैक कर देते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है डेवलपमेंटल प्रोफाइल ऑफ द विलेज। तो इसका मतलब ये होता है कि मतलब जो आपका गांव है, जो विलेज है, यह विकासशीलता को दिखाना है, मतलब विकास हुआ है तो कैसा विकास हुआ है। तो इस पर क्लिक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर है, यहाँ पे हैंडलूम है, और यहाँ पे डेयरी का फॉर्म है, पोल्ट्री है, जो भी दिया हुआ है। तो आपका उस गांव में आपको जो दिखाई देगा, जो आप 5 रिस्पोंडेंट ऐड किए हुए हैं, तो उन्हीं से आपको जानकारी हासिल करना है। अगर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का होगा तो यहाँ पे एग्रीकल्चर पे क्लिक कर दीजिएगा, अगर किसानी क्षेत्र से आता होगा तो। और यहाँ पे अगर डेयरी होगा, यहाँ पे पोल्ट्री होगा, जो भी होगा, तो उस चेक बॉक्स पे क्लिक करके हमें सबको ऐड कर लेना है। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा, जो भी होगा उस गाँव को देखते हुए। अब अगर आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन प्रोडक्ट में आपको लिखना है कि अगर गांव से कुछ हटके है, अगर कुछ ऐसा वहाँ पे हो रहा है, डेवलप हुआ है जो कि किसी गांव में नहीं है, तो वो हमारा मेन प्रोडक्ट में आ जाएगा। अब आगे यहाँ पे देखिए ड्रिंकिंग वाटर लिखा हुआ है, तो आपका उस गांव में पानी का स्रोत क्या है। तो यहाँ पे पब्लिक टैप दिया हुआ है, बोरवेल दिया हुआ है। तो आपका जो भी यहाँ पे हाउस होल्ड यहाँ पे वाटर सप्लाई है, जो कि हर गली नली में होता है, तो ये सबको हमें जो भी इसमें होगा तो चेक बॉक्स क्लिक करके यहाँ से इसे ऐड कर लेना है। तो इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेस टू द फॉलोइंग। तो यहाँ मतलब कि जो आपका वाटर है, पानी है, वो कब से आपके गांव में है, अगर जो भी आपका सन होगा उसे यहाँ से कर लीजिएगा सिलेक्ट। तो इस तरह से यहाँ पे हेल्थ सेंटर, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, जो भी है सबको यहाँ से जो जब से होगा तब से कर लीजिएगा, नहीं होगा यहाँ पे नो पर क्लिक करके छोड़ दीजिएगा। तो ये सब करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोफाइल ऑफ विलेज, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब बैक कर लेते हैं, आगे दिखाते हैं। यहाँ पे कल्चरल प्रोफाइल ऑफ द विलेज लिखा हुआ है, मतलब कि उस प्रोफाइल, मतलब कि जो देखिए इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे गांव के कल्चर के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज योर विलेज फेमस फॉर, मतलब कि आपके विलेज में फेमस क्या है, तो उसको यहाँ पे उसके बारे में लिखना है। जैसे अगर आपके विलेज में कोई भगवान का मंदिर होगा तो उसे यहाँ से इसमें मेंशन कर सकते हैं कि इस गांव में यह हमारा फेमस है। और यहाँ पे देखिए यूनिक दिया हुआ है, तो अगर आपके किसी और गांव की अपेक्षा या आपके गांव में कुछ यूनिक होगा तो उसे भी यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करके उसका जो यूनिक है उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका विख्यात में कोई मंदिर है तो उसे भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये इतना हो जाएगा तो आपका जो यहाँ पे कल्चरल प्रोफाइल ऑफ द विलेज लिखा हुआ है, यह टैब आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसे हम बैक कर लेते हैं। अब देखिए आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे ट्रेडिशनल कल्चर एसेंस लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे ट्रेडिशनल फूड लिखा हुआ है, तो इसमें हमारा 9 ऑप्शन है। तो यहाँ पे कम से कम 5 ऑप्शन जो भी है यहाँ पे वो हर गांव में पाया जाता है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल फूड है जो कि हर गांव में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो भी अब वहाँ के खाने वाले लोग होंगे, तो यहाँ से जो रिस्पोंडेंट को जो ऐड किए हुए हैं, तो यहाँ पे जो ही सिलेक्ट ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा तो 5 लोगों का नाम शो करेगा। अब उन्हीं से क्वेश्चन करना है, नेम ऑफ फूड, फूड क्या है। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है
कि फूड कैसे बनता है, यहाँ पे किस फेस्टिवल पे इसका यूज होता है, तो कितना परसेंटेज होता है, तो वह सब कुछ इसमें आपको लिखना है। और यहाँ पे अगर वह फूड अगर आपके सामने होगा तो यहाँ पे ऐड फोटोज़ पे क्लिक करके यहाँ से ऐड करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका ट्रेडिशनल फूड वाला जो ऑप्शन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है ट्रेडिशनल ड्रेस, मतलब कि आपका उस गांव का ड्रेस क्या है, तो उस पर क्लिक करके यहाँ पे लिखा है ऐड ट्रेडिशनल ड्रेस, क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे रिस्पोंडेंट का ऑप्शन खुलेगा। इसे हर टाइम पे हर लोगों का करना है सिलेक्ट। अब यहाँ पे नेम ऑफ ड्रेस, जैसे कि आपका धोती कुर्ता होता है, साड़ी होता है, जो भी होता है, तो उस गांव में जो फेमस होगा उसी को यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे उसके डिस्क्रिप्शन को भी लिखना है कि ये जो ड्रेस है इसे कब लोग पहनते हैं, इसका पॉपुलेशन के तरफ जो पार्टिकुलर फेस्टिवल पे पहनते हैं या फिर गांव का ये रीति रिवाज है, सब कुछ यहाँ से लिख करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ये हमारा जो टैब है कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ऑर्नामेंट जो लिखा हुआ है, मतलब कि जो आभूषण, मतलब कि वो जो गाँव है उसमें कौन सा आभूषण ज़्यादा यूज होता है। जैसे कोई जो लोग भी लेडीज़ होंगी जो जो आभूषण पहनते होंगे गांव में फेमस होगा, उसे यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके ऐड कर लीजिएगा। बाकी इसमें सारा सिंपल आएगा। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हाथ से जो कलाकार होते हैं, जो मेकिंग करते हैं, बनाते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे जैसे बढ़ई जो लोग हो गए या फिर कुम्हार जो लोग हो गए, मिट्टी का जो आभूषण बनाते हैं या फिर जो बर्तन बनाते हैं, उनका यहाँ पे ऐड करना है। तो इसमें यहाँ पे जो भी वैसे लोग और उस गांव में पाए जाते हैं, यहाँ देखिए लिखा है नेम ऑफ द आर्ट फॉर्म, तो इस पर क्लिक करके जो भी उस आर्ट का जो फॉर्म होगा, नाम होगा, उसे यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे लिखिएगा। अगर जो उस गांव में नहीं होगा उसे यहाँ पे NA लिख करके सबमिट कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमारा एक जो टैब है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पे बिलीफ लिखा हुआ है, जैसे जब क्लिक करेंगे तो उस गांव में जो लोग जिसे मानते होंगे, जो गॉड को, चिल्ड्रेन मैरिज हॉल होगा या फिर जो डेट कर गए होंगे, तो ये सब कुछ यहाँ से इसमें ऐड कर लेना है। सारा सिंपल है, इसे अपने से देख करके ऐड कर लीजिएगा। नहीं आएगा समझ में कमेंट कीजिएगा। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा हमारा, तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए आगे दिया हुआ है फेयर एंड फेस्टिवल, इस पर क्लिक करके यहाँ पे ऐड पर जो ही क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे फेस्टिवल पूछेगा। यहाँ पे नेम ऑफ फेस्टिवल, मतलब कि जो आपका त्यौहार होता है, जो पर्व होता है, वह उस पर्व का नाम पूछ रहा है। और देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि उसके बारे में जानकारी देना है, मतलब कि विधिवत लिखना है, कम से कम 20-25 शब्द में आपको इसमें फिलअप करना है। यहाँ पे टोटल चीज़ फेस्टिवल के रिगार्डिंग है, इसे देख करके इसमें आप लोग भर लीजिएगा। और यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करके अगर फोटोज़ हो, अगर होगा अवेलेबल, तो उसे ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। तो देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो आएगा तो वो कुछ इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे फेमस पर्सनालिटीज जो दिया हुआ है, मतलब कि उस गांव में जो फेमस मेंबर हैं, फेमस आदमी, कुछ लोग होते हैं फेमस, जैसे उस गांव में कोई DM हो गया, कलेक्टर हो गया, या फिर कोई मुखिया है, या तो फिर कोई आम आदमी है जो फेमस है उस गांव के लिए, तो उसका सारा डिटेल्स को इसमें फिलअप करना है। यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट होंगे उनका नाम पहले आप लोग चूज कर लीजिएगा सेलेक्ट पर क्लिक करके। और यहाँ पे नेम ऑफ लोकल हीरो जो लिखा हुआ है, इस पर उनका नाम लिखना है, फिर उनका जो आई कार्ड है, सब कुछ यहाँ से इसमें आपको मेंशन करना है। तो ये हमारा टैब कम से कम देखिए यहाँ पे जो 9 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको 5 जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो 5 तो करना कंपलसरी है। 5 जो ऑप्शन है ये हर एक विलेज में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपको हम पूरी जानकारी दे चुके हैं कि इसका सर्वे किस प्रकार से करना है। जो ही हम इसे कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे ऊपर में इसका सर्वे जो ही यहाँ होगा, तो यहाँ पे सबमिट करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो जो ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारा सर्वे का जो काम है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब अगर हम बात कर लेते हैं कि जो ये हमारा सर्वे जो कंप्लीट हो गया, इसमें कैसा कितना पैसा मिलने वाला है, तो आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि जो CSC VLE हैं उन्हें 160 रुपया पर विलेज के हिसाब से उनके अकाउंट में DG पेमेंट ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो कि सर्वे कंप्लीट होने के बाद 160 रुपया मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अभी तक जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक के साथ। टाटा, गुड बाय।